हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। अब मैथ में क्या पढ़ेंगे? सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या किसे बोलते हैं, सबसे बड़ी संख्या किसे बोलते हैं। देखिए आप लोग इधर ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए इसको रटना नहीं, इसको हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। जब इसको समझ लीजिएगा ना, तो आपसे जितना अंक पूछे, मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलिए, तो आप एकदम आसानी से बोल सकते हैं। बशर्ते इसको आपको क्या करना होगा, बढ़िया समझना। नहीं तो ऐसे आप रट के याद कर लिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ऐसे रट के याद कर लिए। रट के याद करिएगा आज, नहीं तो कल भूल जाइएगा। यहाँ हम समझेंगे बढ़िया से कि एक अंक की संख्या हम कैसे निकालेंगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, छोटी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, एक से लेके हम लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइए हो गया 10। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए आप, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। एक, अच्छा, 1 से पहले कुछ होता है क्या? 0 हुआ ना, 0। तो 0 तो अंक नहीं है। तो देखिए, 1 से छोटा नहीं होगा कोई, तो एक अंक की सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होगा। अब आइए एक अंक की देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 9, अगर 9 के बाद जैसे बढ़ेंगे ना, एक गिनती हम जैसे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा 2 अंक। देखिए इसमें एक 0 है ना, तो ये 2 अंक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। उसी प्रकार से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। अगर इससे छोटा करेंगे तो इससे छोटा क्या होगा? 9 होगा। तो 9 देखिए एक अंक का बन जाता है, बनता है ना। तो उसी प्रकार से हम अगर इसको आगे पढ़ेंगे तो देखिए इससे क्या होगा, जैसे 11 12 13, ऐसे करते करते क्या होगा कि हम चल जाएंगे 99 तक। कहाँ तक चल जाएंगे? अब बताइए कि 99 के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो क्या अंक का बन जाएगा? 3 अंक का बन जाएगा। 99 के बाद क्या आता है? 100। 100 में कितना अंक है? 3 अंक है ना, समझ में? 100 में कितना अंक है? 3 अंक। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगा और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99 होगा। अगर इससे जैसे हम बेसी पढ़ेंगे, जैसे बेसी पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंक में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, तो यहाँ हो गया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी बोल रहा है तो 9। 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बोल रहा है तो 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी होगा तो 3 गुना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों का सबसे छोटा बोल रहा है तो 100। अब देखिए यहाँ भी आप लोग को एक चीज सीखना है कि देखिए, जब हम एक ही चीज, देखिए ध्यान से, जब हम एक ही चीज बार बार लिखते हैं ना तो उसमें टाइम वेस्ट होता है ना। तो उसको लिखने के लिए एक ट्रिक है। क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ अंक है ना, इसके नीचे हम 2 लकीर दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा हुआ है ना। अब हम देखिए अंक 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 बार बार क्या लिखेंगे, इसीलिए हम आपको समझाने के लिए दे दिए। जहाँ पे एक ही चीज यूज होगा तब वहाँ पे एक बार लिख दीजिए, उसके बाद इसका यूज करिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऊपर लिखा हुआ वही इसका मतलब। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा? 4 अंकों की सबसे, अब देखिए यहाँ छोटी है ना, यहाँ छोटी है, यहाँ पे हम ये वाला सिंबल यहाँ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अगर ये वाला सिंबल यहाँ देते हैं ना, इसका मतलब छोटी हो जाए, है समझ में? इसीलिए हमने इसको हटा दिया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, अब देखिए यहाँ से ये संख्या हुआ, संख्या को हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरा पढ़ते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कोई दिक्कत? समझ गया आपने? चलिए एक और बात देखिए, एक और बात, ये तो आप लोग समझ गया होंगे, लेकिन एक और बात आप लोग ध्यान रखना है
इसको तो हम समझाने के लिए नहीं बोले, लेकिन आपको जल्दी से बोलना आंसर था। किस प्रकार से बोलिएगा आप लोग ध्यान रखिए। जब भी आप लोग से जब भी पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या जितना अंक का पूछेगा उतना बार 9 बोल देना, ठीक है। जितना पूछे, अगर आपसे पूछे कि 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलिए, तो आप एकदम सिंपल सा बोल दीजिए, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक जरा दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है कि अगर बोले कि 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना 9 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना बार आपको 9 बोल देना है। मान लीजिए हम बोले कि 40 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बोलेगा 40 को 9, ठीक है। जितना अंक बोलेगा बस याद रखिएगा, बड़ी बोलेगा तब, ठीक है। जब बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना 9 आपको बोल देना, ठीक है। और छोटी बोलेगा तो उसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर छोटी बोलेगा तो छोटी याद रखिए कि कहाँ शुरू होता है, 1 से। कहाँ शुरू होता है, 1 से। तो आपको जितना अंक का बोलेगा ना, 1 बोलेगा सबसे छोटी संख्या बोलिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1, और उसके बाद जितना बढ़ेगा ना उसके बाद क्या करिएगा, 1 डाल के उसमें 0 बैठा दीजिएगा। जैसे हम बोलेंगे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की, तो क्या पूछे, छोटी पूछे और 5 अंक की पूछे, तो छोटी संख्या 5 अंक की, तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 हो जाएगा और 4 को 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। तो दिक्कत, जब आपको छोटी बोलेगा तो 1 से स्टार्ट करिएगा, बड़ी बोलेगा तो 9 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। छोटी में जितना अंक बढ़ेगा 1 के बाद आपको 0 बैठाते जाना। जैसे हम बोलेंगे 50 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेंगे, तो 1 को 1 दे दीजिएगा और 49 को 0 दे दीजिएगा। समझ में आया? अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये हम केवल समझाने के लिए बोले, लेकिन आपको देखिए, अगर मान लीजिए, क्योंकि ये उतना बड़ा कौन लिख के पूछेगा आपसे जब भी पूछेगा कोई भी, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से। लेकिन आपको अगर ओरल पूछेगा, ओरल मतलब मौखिक, अगर मौखिक पूछेगा कोई भी तो आपको ऐसे ही पूछेगा। अगर आप देखिएगा कि नहीं ये बच्चा तेज है बोलने में, सब चीज़ बता रहा है, तो सोचेगा आपको फंसाने, किस प्रकार से फंसा दे, तो डायरेक्ट पूछेगा कुछ, अच्छा बताइए तो 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या। बस आपको यही अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और पूछिए, वो क्या बोल रहा है, बड़ी या छोटी, ये ध्यान देना, तभी बोलिएगा जवाब। अगर बड़ी बोल रहा है तो उतना बार 9 बोल दीजिए, बड़ी बोल रहा है तो उतना बार 9 बोल दीजिए। अगर छोटी बोल रहा है तो एक वो याद रखिएगा, पहला 1 होगा उसके बाद 0 होगा। जैसे बोलेंगे 60 अंक की सबसे छोटी संख्या, बोले तो क्या हो 60 अंक की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे लिखते हैं 60 अंक की सबसे छोटी संख्या, 60 अंक की सबसे छोटी बोले ना, इसका मतलब 1 होता है 1 हो जाएगा, और 60 अंक की बोला 59 को 0 हो जाएगा। क्या को 0 हो जाएगा, 59 को 0, ऐसे करके देते रहिए। तो इतना कौन लिखेगा, आप सीधा बोल दीजिएगा कि 1 दे दीजिएगा, आप बोलिएगा 59 को 0 बैठा लीजिए। ये हो गया सबसे छोटी संख्या 60 अंक की। चलिए अब हम दूसरा चीज से, अब थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अंतर और योग, इसका मतलब समझते हैं। जब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे आप जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, अंतर मतलब होता है घटा, क्या होता है, घटा। और योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। अंतर मतलब घटा करिएगा और योग मतलब जोड़ना है। समझ आया? याद रखिएगा, अंतर मतलब घटा करना है और योग मतलब जोड़ना है। तो देखिए यहाँ सवाल में बोला, हम पढ़ते हैं। देखिए सवाल को बढ़िया समझिए। सवाल आपको, जब तक आप सवाल नहीं समझिएगा आप हल नहीं कर पाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए अंतर बोला ना, मतलब इसमें घटा करना। अब हमको देखना है, बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी बोला, तो बड़ी हम बताए 9, 3 अंक की सबसे बड़ी हो गया। अब क्या बोला है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, है समझ में? अब इसको क्या करेंगे, बोला अंतर ज्ञात करें, मतलब घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9, क्योंकि 0 घटता नहीं। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से कुछ नहीं गया तो ये उतर जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 8 नंबर का, 989। 89 बोलने में थोड़ा थोड़ा आप लोग ये हो जाते हैं कि 89 बोलना है ना, कि 79 बोलना है। तो अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 989, ठीक, ऐसे भी आंसर बोल सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा।
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 4 अंक की सबसे बड़ी। देखिए बड़ी बोला था, 4 को 9 लिख देंगे सबसे बड़ी, और 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी। क्या बोला? योग ज्ञात करना। क्या बोला? योग मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ देंगे। 9 आ 0, 9 ही हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, 9 1 10, 9 इसमें मिलाएंगे एक तो ये आंसर हुआ। इक्याही दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, इक्याही दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 10,099। अब बताइए कोई दिक्कत है आपको? बढ़िया समझ में आया ना? इस पे क्लियर हो गया आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है हमेशा कि अंतर बोलेगा तो घटा दीजिएगा, ठीक है, और योग बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 क्लास 7 क्लास में ये रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा नहीं। अब हम लोग देखिए, एक मिनट, अब हम लोग इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग हटा लीजिएगा। अच्छा एक और डाउट है, एक और डाउट है। डाउट क्या है कि आप लोगों ना कोई भी संख्या है तो किस प्रकार से लिखिएगा। मान लीजिए एक संख्या हम दिया आपको, मान लीजिए एक संख्या दे ये, फिर दे दिए ये, फिर दे दिया आपको ये वाला, फिर दे दिया आपको ये वाला। अब इसको हम बोलेंगे, इधर देखिएगा, अब इसको बोलेंगे क्या कि इसको जोड़िए इस संख्या। कैसे जोड़िएगा? सबसे पहले देखिए बड़ा कौन, ये जो बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसको लिखिए यहाँ 799। उसके बाद लिखिए ये वाला लिखिए 700। उसके बाद क्या लिखिएगा? अब देखिए यहाँ 2 है तो 3 3 हो गया, यहाँ 2 है तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको याद रखना जो ये 9 है ना, 9 तो इधर से स्टार्ट करना। जब भी लिखिएगा इधर से 9 7 0 4, हमेशा ऐसे लिखिएगा। हमेशा कोई संख्या अगर आपको जोड़ना है तो इधर से लिखना है, इधर जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इधर से लेना कोई भी संख्या। अब मान लीजिए एक और संख्या लेंगे, हम एक और संख्या बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं। देखिए यहाँ एक और संख्या ले लेते हैं, ये बड़ा वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस संख्या को यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है? तो ये 4 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा यहाँ पे, आइए 9 आगे बढ़ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, कोई दिक्कत? ये भी जोड़ बता देते हैं। कोई बोलिए यहाँ पर खाली है तो कैसे जोड़ाएगा? तो ये भी जोड़ बताए थे। 9 9 18, 18 4 22 का 2। जब तक लास्ट नहीं होगा पूरा नहीं लिखेंगे। 22 का 2 11 11 7 कितना हुआ? 18 18 6 पूरे जोड़िए। 18 6 24 का 4 2 बचा, 7 7 देखिए 7 7 14 14 9 23 इसका कितना बचा होता है? 1 24 1 बचा होता, 2 बचा होता, गलती करा देता है आप लोग। 25 9 इसका 2 मिलाएंगे तो 11। ये आंसर हुआ। इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 11,542। कोई दिक्कत? बढ़िया समझ में आ गई। चलिए इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो इसके आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि आप लोग देखे होंगे असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में क्या पढ़ेंगे उसके बाद, अभी याद नहीं आ रहा। पहले देखिए ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे क्लास में ये लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।